तुम जड़ें काटो दुख की जड़ काटने का पहला उपाय है कि तुम सुखी हो जाओ। अब अगर तुम कहोगे पहले पत्नी सुखी होगी तब हम सुखी होंगे, तो फिर तुम सुख की बात ही मत पूछो। तो पत्नी भी यही सोचती होगी जब पति सुखी होगा तब हम सुखी होंगे, फिर तो ये कभी भी ना होगा। दूसरा बड़ा रहस्यपूर्ण है और दूसरे के अंतरतम में प्रवेश का कोई उपाय नहीं। आखिरी गहराई पर तो दूसरा अलग ही रह जाता है। तुम बाहर घूम सकते हो, दूसरे के सुख का भी पता लगाना कठिन है कि वो कैसे सुखी होगा। दूसरे का ही पता लगाना कठिन है कि वो कौन है। मैं जिया भी दुनिया में और जान भी दे दी, ये न खुल सका लेकिन आपकी खुशी क्या थी। प्रेमी सोचते रहते हैं कि दूसरे की खुशी क्या थी, वो कुछ पता ही नहीं चल पाता। कई बार तो ऐसा होता है कि जो तुम सोचते हो कि अब पकड़ लिया तुमने सूत्र, यही दूसरे की खुशी। जब तुम करते हो तुम पाते हो दूसरा फिर का फिर दुखी, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। दूसरे को भी शायद ठीक ठीक पता नहीं है कि कौन सी चीज उसे खुश कर पाएगी। तुम अपने से पूछो, तुम्हें ठीक ठीक पता है किस आधार पर तुम प्रसन्न हो सकोगे। अगर तुम ईमानदारी से सोचोगे तो तुम खुद भी विभूचल में पाओगे कि मुझे भी ठीक ठीक पता नहीं कि क्या होगा जिससे मैं खुश हो सकता हूं। न तुम्हें पता है न दूसरे को पता है। लोग तो कोई भी बहाने खोजे चले जाते हैं, कहते हैं अच्छा मकान होगा तो खुश हो जाएंगे। ये सिर्फ टालना है, ये सिर्फ अपने को समझाना है। फिर अच्छा मकान भी हो जाता है लेकिन दुख में कोई अंतर नहीं पड़ता। छोटे मकान में दुखी थे, अब बड़े मकान में दुखी हो जाते। धन नहीं था तो दुखी थे, धन होता है तो दुखी हो जाते। ऐसी जिंदगी सरकती रहती। मेरे देखे सुख के लिए कोई भी कारण नहीं। तुम्हें बहुत कठिन होगा ये समझना। कोई भी किसी कारण से सुखी नहीं होता। जो सुखी होना चाहता अकारण सुखी होता है। वो कहता बस हमने तय कर लिया सुखी होंगे। फिर झोपड़े में भी सुखी होता है, महल में हो जाए तो महल में भी सुखी होता है। उसने तय कर लिया। सुख एक निर्णय है कि हमने तय कर लिया कि सुखी होंगे। तुम पूछोगे लेकिन कारण? कारण कोई भी नहीं। सुख हमारा स्वभाव है, निर्णय से ही हल हो जाता है। दुख तुम्हारा निर्णय, सुख भी तुम्हारा निर्णय। तुम जरा मेरी बात मान के भी चल के देखो। तुम तय कर लो कि 3 महीने सुखी रहेंगे, फिर देखेंगे बाद में सोचेंगे। 3 महीने एक प्रयोग कर लें कि निर्णय से सुखी रहेंगे। कुछ भी हो जाए हम अपने सुख को न खोएंगे, पकड़ लेंगे, बार बार पकड़ लेंगे। छूट जाएगा हाथ से, फिर खोज लेंगे, फिर पकड़ के संभाल लेंगे। 3 महीने बिना कारण सुखी होंगे। तुम फिर कभी जिंदगी में दुखी ना हो सकोगे, क्योंकि एक बार भी तुम्हें क्षण भर को भी ये पता चल जाए कि अकारण सुखी हुआ जा सकता है। सुख स्वभाव, उसके लिए किसी कारण की कोई भी जरूरत नहीं। वो तुम्हारे भीतर बजता हुआ सितार है, बज ही रहा है। तुमने तरकीबों से अपनी आंखें और कान बंद कर लिए। तुमने व्यर्थ की शर्तें बिठा रखी कि ये शर्तें पूरी होंगी तब मैं सुखी होऊंगा। शर्तें पूरी हो जाएंगी, तुम पाओगे फिर भी सुखी नहीं हुए, मन नई शर्तें बना लेगा। तो एक वही केवल सुखी होता है इस जगत में जो अकारण सुखी होता है। 2, दूसरे को सुखी करने की कोई सुविधा नहीं है। कैसे तुम दूसरे को सुखी करोगे? मुल्ला नसरुद्दीन और उसकी पत्नी में कुछ विवाद हो रहा। मैं मौजूद था, सुनता रहा। बात लंबी होती चली गई। पत्नी भीतर गई तो मैंने मुल्ला से कहा व्यर्थ समय खराब कर रहे हो, राजी हो जाओ कि ठीक है। उसकी भी अकल में आया कि व्यर्थ इतना समय गया। पत्नी बाहर आई, उसने कहा कि मैं बिल्कुल राजी, तू जो कहती ठीक। उसने कहा लेकिन मैंने अपना विचार बदल दिया। क्या करोगे? जब तक तुम राजी होते हो तब तक दूसरा विचार बदल देता है।
क्या हाथ में तुम्हारे बस में कहां है? फिर विवाद वहीं के वहीं खड़ा है। दूसरा जब तुमसे विवाद कर रहा है तो ये मत सोचो कि विवाद में कोई सिद्धांतों की बात है, अहंकारों का संघर्ष है। दूसरा ये बर्दाश्त नहीं करता कि तुम इतने मालिक हो जाओ उसके कि तुम उसे सुखी कर दो। ये कोई बर्दाश्त नहीं करता। अपनी मौत से दुखी रहना भी लोग पसंद करते हैं, दूसरे के हाथ से सुखी होना भी पसंद नहीं करते। अहंकार को चोट लगती। तो जब तुम किसी को सुखी करने की कोशिश करोगे वो तुम्हें हरा के रहेगा, वो तुम्हें हजार तरह से समझा कर रहेगा कि देखो कुछ भी नहीं हुआ, तुम्हारे सुखी करने की कोशिश से मैं और दुखी हो गया। तुम ये बात ही छोड़ दो, तुम उस दूसरे को कह दो कि तुम्हारी मौज, अगर तुमने यही तय किया है कि सुखी रहना है तो सुखी, दुखी रहना दुखी, हम तुम्हें स्वीकार करते हैं, तुम जैसे हो ठीक हो, हमने अपना तय कर लिया है। और एक व्यक्ति भी अगर तय कर ले कि मैं सुखी रहने का निर्णय मेरा पूरा है, तो उसके आसपास एक हवा पैदा होती जिसमें दूसरे लोगों को भी सुख का संक्रामक रोग लगना शुरू हो जाता है। तुम कहते हो कि दुखी व्यक्ति के साथ रहना असह्य मालूम पड़ता है, तो सुखी हो जाओ, क्योंकि अंततः तो हम अपने ही साथ हैं, दूसरे के साथ नहीं। अंततः कौन किसके साथ है? सब अकेले अकेले। तुम अगर दुखी हो तो ही तुम दुखी व्यक्ति के साथ हो, तुम अगर सुखी हो तो तुम सुखी व्यक्ति के साथ हो। अब मेरे पास इतने दुखी लोग आते, इससे मैं दुखी लोगों के साथ हूं ऐसा मत समझना। इतने दुखी लोग मैं आकर्षित करता हूं, बुलाता हूं, पर इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। दुखी होंगे वो उनकी मौज है, मेरे और उनके बीच में मेरा सुख है, उसके पार उनका दुख प्रवेश नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे दुख को समझता हूं, लेकिन तुम्हारे दुख के कारण दुखी नहीं हूं। मैं तुम्हारे आंसुओं को समझता हूं, चाहता हूं तुम्हारे आंख से आंसू सूख जाएं, लेकिन तुम्हारे आंसुओं के कारण मैं नहीं रोता हूं। मेरे रोने से क्या हल होगा? आंसू दुगने हो जाएंगे। तुम्हारी आंख में आंसू न रह जाएं, इसलिए जो कुछ भी मैं कर सकता हूं वो करता हूं, लेकिन वो करना मेरे सुख से निकलता है, मेरे दुख से नहीं। मैं तुम्हारे कारण दुखी नहीं हूं, इसे तुम ख्याल रखना। मेरा सुख मेरे कारण है, वो अखंड है, उसमें तुम्हारे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे सुख के कारण ही मैं तुम्हारे दुख को दूर करने की चेष्टा में लगा रहता हूं। लेकिन तुम अगर दुखी बने ही रहो, तुम सुखी ना हो सको, तो भी मैं दुखी नहीं होता, क्योंकि ये तुम्हारी स्वतंत्रता है, ये मेरी मौज है। मुझे मजा आता है कि तुम्हारी आंखों से आंसू उड़ जाएं और गीत खिल जाएं। ये मेरी मौज है। ये तुम्हारी मौज है कि तुम आंसू में रस लेना चाहते हो। मैं कौन हूं बाधा देने वाला? मैं अपना काम किए चला जाता हूं, तुम अपना काम किए चले जाओ। तुम मुझे हरा ना सकोगे, क्योंकि मेरी जीत तुम पर निर्भर नहीं है। और यही दृष्टिकोण तुम्हारा हो सारे संबंधों में, तो ही तुम पाओगे कि जीवन एक नए आयाम में प्रवेश करता है, सुख के, महासुख के।